जो दिया है गुरु नानक देव जी ने जो कहा था कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, और उस संदेश को जो उन्होंने आज से लगभग 600 साल पहले दिया, और आज पूरा विश्व का जो सबसे बड़ा चिंता की बात यही है कि आज हमारे पर्यावरण को बचाया कैसे जाएगा। हमारे साथ सुभाष जी विश्नोई हैं जो कि पूरे भारत की यात्रा जो है इन्होंने पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण को बचाने को लेकर के, किसानों के हित के लिए, और काफ़ी इन्होंने पूरी जो यात्रा जो है अपनी पूरी साइकिल से ये करते हैं, और पूरे देश भर का ये भ्रमण जो है पूरे देश में साइकिल से ही करते हैं, और नशा मुक्ति को लेकर के ये एक संदेश जो है अपनी साइकिल के माध्यम से लोगों को देते हैं और जागरूक करते हैं, पर्यावरण के बारे में जागरूक करते हैं। तो आज हमने जो हमारे डबवाली रोड पर नहर के ऊपर कुलवंत सिंह जी का घर जो था उनके ऊपर इनका एक चाय पानी का प्रोग्राम था, वहाँ पर इन्होंने स्टे किया, तो उसी बहाने हमारा भी इनसे मिलना हुआ। तो आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मिशन जो है कब से चल रहा है और क्या उसके उद्देश्य हैं और लोगों को इसका किस तरह का लाभ मिल रहा है। सुभाष जी। हाँ, नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र हूँ और हरियाणा के हिसार ज़िले से ही हूँ। बात करें साइकिल यात्रा की तो मैं पिछले 4 साल से इस अभियान पर हूँ, और मैं पूरे भारत का, जिसमें मैं 22 राज्यों में गया हूँ, वो जल और पर्यावरण को लेकर के ये मेरा अभियान रहा, और जिसमें मैं जो है अधिक से अधिक लोगों से राज्यों में और बातें करते हुए एक संदेश जो दिया है गुरु नानक देव जी ने जो कहा था कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, और उस संदेश को जो उन्होंने आज से लगभग 600 साल पहले दिया, और आज पूरा विश्व का जो सबसे बड़ा चिंता की बात यही है कि आज हमारे पर्यावरण को बचाया कैसे जाएगा। इसके ऊपर आज सरकारें लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो ऐसे महान संत के आशीर्वाद से, गुरु जम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद से मैं इस यात्रा को पूर्ण कर पाया, और अभी हरियाणा में हूँ, जिसमें मैं नशा मुक्त हरियाणा को लेकर के और अपने इस अभियान पर शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेजेज हैं, स्कूल है, उनमें मैं जा रहा हूं, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इस जहर से बच सके। हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और ये देश जो है ये बच जाएगा अगर युवा बच जाएगा तो। और इस अभियान में मेरे साथ पुलिस भी है, लेकिन मेरे साथ सरबजीत सिंह जी सिद्धू खड़े हैं, कुलवंत सिंह जी खड़े, सिंह साहब खड़े हैं। ये सब मेरी एक शक्ति है। अगर मैं साइकिल चला पा रहा हूँ तो इन लोगों का प्यार, इनका एप्रिसिएशन और इन सब का आशीर्वाद है जिससे मेरी साइकिल चलती है। तो सिद्धू साहब ने बहुत अच्छी बातें मुझे बताई, बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग आवाज़ दे रहे हैं युवाओं को कि आप इस जहर से बचोगे तो ही ये समाज सुंदर बन पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आज ऐलनाबाद में हूँ, तो ऐलनाबाद में जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, बहुत नए अनुभव मिले हैं, और मुझे ये बताया गया है, बहुत से सवाल खड़े हुए हैं कि नशा जो है वो हमारे घरों में, हमारे शहर में और हमारे लोगों तक पहुँच कैसे रहा है। इसकी जिम्मेवारी तो किसी ना किसी की निश्चित करनी ही पड़ेगी, और जब तक हम ये कर नहीं पाएंगे तब तक लगता नहीं है कि जो अभियान है उसकी जो है सफलता जो है पूरी तरह उसको सफलता मिले। ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये संदेश हमारे उच्च अधिकारियों तक, प्रशासन तक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, सरकार तक देना चाहूँगा, केंद्र सरकार तक भी देना चाहूँगा कि इसके अंदर जब तक हम पूरी सख्ती से और पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से हम काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार का जो अभियान है उसका कोई ज़्यादा अच्छा परिणाम आने वाला है। तो हमें सब लोगों को साथ मिलकर के, सभी जो मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, ये चिंतित हैं इस बात से कि हमारा देश अगर बचाना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो आगे आकर करना पड़ेगा। हम सभी को आगे आकर मिलजुल कर हम काम करेंगे तो लगता है कि कुछ परिणाम अच्छे आएँ। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि सुहास जी ने जो इन्होंने बताया कि इन्होंने जम्मू से लेकर के रामेश्वरम, जो अपना दक्षिण के अंदर पूरा भारत है, इन्होंने साइकिल के ऊपर यात्रा की है। और पूर्व की बात की जाए तो इन्होंने असम से लेकर के पश्चिम तक पूरा का पूरा जो भारत है इन्होंने पूरी की पूरी साइकिलिंग पर यात्रा की है। और अभी हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपने अलग अलग राज्यों की
जो साइकिल यात्रा की है तो उसका आपका किस तरह का अनुभव रहा। इन्होंने ये भी बताया कि नेपाल में भी इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके भी अपनी जो यात्रा जो है साइकिल के माध्यम से किया है, और इसी तरह का जो मैसेज है इन्होंने वहाँ पर भी दिया है। तो किन अलग अलग राज्यों में आपकी यात्रा किस तरह रही? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि पूरे देश की अगर बात करें तो सभी लोगों से जहां तक बात हुई है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं। अगर बात करूं पानी की, ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो आज ग्राउंड वाटर प्रकृति का एक ऐसा नियम है कि वो बैलेंस बना करके चलती है। आज बहुत से एरिया में जो है पानी का लेवल बहुत ऊपर आ चुका है और कई जगह तो सेम की समस्या है, लेकिन फिर भी हमें जो पीने का पानी है उसको तो बचाना पड़ेगा। महाराष्ट्र की स्थिति की बात करें तो हालात बहुत ज़्यादा बदतर थे, पीने का पानी वहाँ है नहीं। और मैं पोपटराव पवार जी से मिला, अन्ना हजारे जी के साथ रहा हूँ, उनसे मैंने बातचीत की है और देखा है कि कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो मुझे अपनी इस यात्रा के अंदर जो है गुजरात जो है मुझे बेस्ट स्टेट लगा, जहां के लोग बहुत ज़्यादा निष्ठावान हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और वो इसके ऊपर काम करते हैं। राजस्थान के लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हरियाणा की बात करूं तो जो वेलफेयर की जो योजनाएं हैं, जो लोगों के कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा में बेस्ट हैं और हरियाणा से अच्छा कहीं भी इतनी अच्छी योजनाएं मैंने देखी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज हरियाणा पीछे है, तो ये लोगों को देखो, मैं एक काली सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराता, किसी प्रशासन को जिम्मेवार नहीं ठहराता। अगर इसमें कुछ रोल हम लोगों का भी है कि हम अपने कर्तव्यों को समझ नहीं रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार की जो पर्यावरण की बात है या जल संरक्षण की बात है, सफाई की बात है, मिसयूज पॉलीथीन का ये जो प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमारी धरती का पर्यावरण बिगड़ रहा है, जो नालियां हैं शहर की वो बंद हो रही है। लेकिन प्रयोग जो पॉलीथीन का है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसको तो हमें ना कहना ही पड़ेगा। नशे की तरह ये भी एक जहर पैदा कर रहा है, कैंसर पैदा कर रहा है। मैं जब शहरों से निकलता हूँ सुबह सुबह तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत दिक्कत है जो सुबह टायर और पॉलीथीन को जलाकर आग सेंकते हैं। उनको पता नहीं है कि वो धुएं के रूप में जहर जो है अपने फेफड़ों को दे रहे हैं। तो इस सब के ऊपर तो काम करना है। उनको मैंने बताया भी है, उनको रोका भी है और उनको समझ में आती है, लेकिन अगले दिन फिर वही बात रहती है। तो ये हम सबको समझना पड़ेगा, सबको इस चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है कि पर्यावरण कैसे बचेगा। पूरा देश बहुत सुंदर है, जो लोगों से सीखा है मैं वही बोलता हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरे हर बात जो है मेरे साथ खड़े हुए उन लोगों से मैंने सीखी है कि किस प्रकार का जीवन है और जीवन चलता कैसे है। जीवन को चलाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने काम को, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा, तो ही ये देश बचेगा। नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका। आपने यहाँ पर ऐलनाबाद के अंदर भी आप अपने जो स्टे किया, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम यही शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जो यात्रा जो है पूरे भारत भर में जो यात्रा है, आपका उद्देश्य जो है बिल्कुल वो हल हो और पर्यावरण को हमारे को संरक्षित रखा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।